अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड मेरी प्यारी सी स्वीट सी सिस्टर। तो कैसी हैं आप सब। आज मैंने खाने में बनाए हैं लैम के चपली कबाब। बहुत ही टेस्टी बने थे। तो किस किस मेरी प्यारी सी सिस्टर को चपली कबाब पसंद हैं तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मैंने इसलिए बनाए हैं कि उनकी फेवरेट चीज़ बनाई जाए। तो मसालों में मैंने लिए थी 3 हरी मिर्चियाँ और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा प्याज भी इसमें मैंने चॉप कर लिया था और थोड़ा सा अलग भी प्याज चॉप किया था। उसमें मैंने जो है डाला था लहसुन अदरक भी थोड़ा सा डाला था और टमाटर भी डाला था। तो ये जो है इसलिए पहले मैंने कर लिया था चॉप क्योंकि इसका पानी नहीं निकालना था। और बाकी की जो चीज़ें मैंने चॉप की हैं जैसे कि टमाटर और प्याज और थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक मैंने डाला था। तो सारी चीज़ें मैंने चॉप करके तो इसका पानी जो था वो मैंने निकाल दिया था। तो बिल्कुल सिंपल से बनाए थे ये। आप ऐसे बना के जैसे कि कबाब हम कबाब वाला बर्गर बनाते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो खैर मैंने मतलब खाने में ही बनाए थे। वैसे अगर बर्गर में भी आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद जो है पानी इसका सारा मैंने निकाल दिया था। तो इस तरह से क्योंकि इसका जो पानी अगर रहे ना तो उससे कबाब जो है वो टूट जाते हैं, तो मुझे जो लगता है। क्योंकि और मसाला में मैंने इसमें डाला था 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली थी और 1 1/2 मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला था और उसके बाद 1 1/2 मैंने इसमें डाली थी 1 1/2 चम्मच इसमें मैंने डाली थी धनिया पाउडर और ज़ीरा भी इतना ही था। उसके बाद 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाली थी नमक, 1 1/2 क्रश चिली डाली थी मैंने और 1/2 चम्मच डाली थी इसमें मैंने अजवाइन। अजवाइन मस्ट है क्योंकि इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का लगता है चपली कबाब में, तो मैं डालती हूँ। कई लोग नहीं डालते होंगे बट मैं डालती हूँ। उसके बाद धनिया और ये सारा जो बनाया चॉप किया था वो भी डाल दिया था। तो बाकी की चीज़ें प्याज और टमाटर और उसके बाद जो अदरक लहसुन था वो मैंने अलग से चॉप करके तो उनका पानी निकाल दिया था, वो आपने देखा होगा। उसके बाद मैंने इसमें 3 चम्मच जो है ना वो डाला है मक्की का आटा। वो इसमें मस्ट डालिएगा, इससे क्या है कि चपली कबाब टूटेंगे नहीं। तो इसमें आप डाल सकते हैं, मैं कभी कभी डालती होती हूँ, बेसन भी डालती हूँ भून के। तो आज मैंने जो है वो डाला है इसमें कॉर्न का मतलब कि फ़ाइन आटा जो होता है जिसकी हम रोटियां बनाते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने आधी चम्मच इसमें देसी घी भी डाला था। सारी चीज़ें जो अच्छे से मिक्स कर ली हैं। उसके बाद कोई सी भी लिड का आप ले लें, जैसे कि कोई भी आपके घर अगर सांचा है इस तरह का। तो मैंने जो है ना इस तरह चकोर भी एक ले लिया था और एक इस तरह ले लिया था छोटा सा। तो उसके बाद थोड़ी सी इसमें प्लास्टिक जो है शीट डाली थी ऐसे लगा के, ताकि कबाब जो है ना अच्छे से निकल जाए बीच में से इजीली। तो कुछ मैंने शेप जो है गोल दी थी और कुछ चौकोर दी थी क्योंकि बच्चे खुश हो जाते हैं मतलब उसकी शेप भी देख के खाते वक्त। तो चकोर जो था वो मैंने इनको बर्गर में लगा के दिया था और गोल जो था इन्होंने खाने में खाया था, मतलब रोटी के साथ और साथ चटनी वगैरह। देखिए मैं कैसे अलट पलट कर रही हूँ ज़रा नहीं टूटे क्योंकि इसमें जो मक्की का आटा डाला है ना और पानी निकाल दिया था प्याज का, तो इससे बिल्कुल नहीं कबाब टूटते, बिल्कुल सही परफेक्ट बनते हैं। तो आप भी अगर बनाएं चपली कबाब तो ये वाली टिप्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो मक्की का आटा डालिएगा, एक जो आप प्याज चॉप करके डाल लें उसका पानी सारा निचोड़ के निकाल दें। ये ना सोचें कि उसमें फ्लेवर नहीं बचेगा, मतलब कि फ्लेवर नहीं आएगा प्याज का, फ्लेवर वैसा ही आएगा जैसे कि प्याज मतलब हम पानी ना निचोड़े हुए भी डालेंगे तो वो फ्लेवर सेम वही आएगा। तो उसके बाद थोड़ी सी मैंने बनाई थी चटनी पुदीने की और ये सारी जो चीज़ें होती हैं धनिया वगैरह डाल के। तो उसके बाद शाम का टाइम था तो फिर बच्चों का दिल आ गया कि हमें जो है शामी कबाब के बर्गर बना के दें। तो खैर मेरे पास थी पड़ी फ्रीज़र में शामी की टिक्की, शामी कबाब की टिक्कियाँ मैंने बना के रखी हुई थी, चिकन शामी कबाब की। तो कभी कभी जो है ना ऐसे अगर मूड नहीं है आपका खाना बनाने का, जैसे कि बहुत ज़्यादा थके हों
तो लंबी कुकिंग करने को नहीं दिल कर रहा, तो ऐसे निकाले। मेरी तरह आप भी शामी कबाब फ्रीज़र में मैंने रखे हुए थे फ्रीज़ करके, तो मैं अक्सर ऐसे बना के रख देती हूँ। इससे क्या है कि टाइम बच जाता है। जब भी आपके घर कोई मेहमान आ रहा है तो फटाफट से निकालें शामी टिक्की और फटाफट से बना के आगे रखें मेहमान के भी। और अगर बच्चों को दिल कर रहा है बर्गर खाने को तो ऐसे बना के दें उनको। तो उसके बाद मैंने जल्दी से फ्राई किए। तो शामी टिक्की को थोड़ा सा अगर आपने जल्दी अगर बनाना है तो आप इसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा गरम कर लेंगे तो जल्दी जो है ना वो बन जाएंगी टिक्कियाँ। और इतने मज़े के बने थे फ्लेवर में भी, मतलब सेम वही जो हम ढाबा या बाहर जाते हैं स्ट्रीट पे तो बर्गर खाते हैं ना, जैसे कि शामी टिक्की वाले बर्गर, तो सेम वही फ्लेवर और इतने मज़े के बने थे। साथ आप इसके आप बच्चों को चिप्स बना दें या कुछ भी। तो मैं कभी कभी जो है ना रात के टाइम इनको ऐसे करके देती हूँ, या फिर स्कूल में लंच लेके जाना हो तो तभी मैं ऐसे बर्गर बना देती हूँ शामी टिक्की के। तो आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसे। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि बाहर से बर्गर जो है ना स्ट्रीट वाले खाए जाएं, तो ऐसे ही निकालें घर से, मतलब शामी कबाब अगर बने हुए हैं तो फटाफट से बच्चों को बना के दें और इन्जॉय करें। और टाइम भी बच जाता है और जो है बच्चे भी खुश हो जाते हैं। फटाफट से मैंने इसमें सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी लगा दी थी। मायोनीज़ लगा दी थी और केचप लगा दी थी और मस्टर्ड थोड़ा सा जो होता है वो डाल दिया था बीच में। तो मस्टर्ड का पेस्ट जो होता है बर्गर में डालते हैं वो डाला था बीच में। और थोड़ी सी जो है ना चीज़ के स्लाइस डाल दिए थे निकाल के। तो ऐसी चीज़ जो है ना बच्चों को पसंद भी आती है बर्गर में डाल के। तो थोड़े से सैलड पत्ता डाला था, खीरा काट के डाला था, सारी चीज़ें प्रॉपर डाल के बच्चों को बना के दिए थे बर्गर। तो उसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी जाना था शॉपिंग करने, तो मैं शॉपिंग करने चली गई। तो ये जो आपको दिखा रही हूँ ना ये हैं खजूर के पत्ते की टोकरियाँ, जैसे कि हम पाकिस्तान में वो जिसमें हम रोटी रख के खाते हैं ना चिकोर, वो यहाँ पे ये देखें सेम वही चीज़ जो है ना ऐसे डेकोरेशन पीस जैसे होता है ना, इसमें आप कुछ भी रख के मतलब मेहमान के आगे रख सकते हैं या वैसे भी रख सकते हैं घर में। तो वो भी यहाँ पे मिल रही थी, तो मैंने देखा, मुझे हैरानगी हुई कि कोई भी ऐसी चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं है। लंदन में हर चीज़ मतलब बिल्कुल इजी तरीके से मिल जाती है। वो चीज़ें मिल जाती हैं जो हमें पाकिस्तान से भी इजीली मिल नहीं रही होती, जो यहाँ से मिल जाती हैं। तो फटाफट से मैंने की शॉपिंग। मैंने कुछ थोड़ी सी लेनी थी, आज मैंने स्वीट डिश बनानी थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी जो है ना शॉपिंग की जाए, जिसमें थोड़ी सी मैंने लेनी थी मीठा बनाने के लिए चीज़ें। फटाफट से ली और निकली, घर वापस आई। तो देख सकते हैं बहुत ही मतलब आज क्वाइट था, कोई इतना रश नहीं था। और स्ट्रॉबेरी भी बड़े मज़े की आई हुई थी। खैर मेरे पास स्ट्रॉबेरी ऑलरेडी घर में पड़ी थी तो फिर मैंने नहीं ली, छोड़ दी मैंने। और बिल्कुल कोई बंदा या औरत का नाम नहीं था, पूरे स्टोर में इतना क्वाइट था। और शाम का टाइम था तो सब जो है शॉपिंग कर चुके थे जब मैं गई। ये मैंने बनाई थी स्वीट डिश, जैसे कि फ्रूट चाट होता है सिंपल वही, बट इसमें जो चीज़ें डाली है ना जब आप बना के फ्रिज में रख देंगे, मैंने तो फटाफट बना के बस खा ली थी, बच्चों को भी उसी वक्त दे दी थी। तो अगर आपके घर में ये चीज़ें पड़ी हैं, जैसे कि फ्रूट पड़ा है, कोई सा भी फ्रूट जो आपको पसंद है, तो 3 स्लाइस मैंने लिए थे ब्रेड के। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा थिक क्रीम होती है ना, जैसे मलाई हम दूध गर्म करते हैं तो ऊपर आ जाती है वो तैसी, वो वाली अगर आप नहीं लेना चाहते तो वो आप दूध गर्म करके जो ऊपर आती है ना, ठंडा दूध होता है तो ऊपर मलाई आती है, वो भी डाल सकते हैं। क्रीम डाली थी इसमें, ये भी मैंने फ्रूट टिन भी डाला था, और क्रीम थी और कंडेंस मिल्क और वो थिक क्रीम, ये 3 चीज़ें थी। थिक क्रीम जैसे कि एक्स्ट्रा थिक क्रीम होती है ना भलाई सी, आपको समझ तो आ गई होगी मैंने आपको दिखाई भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ब्रेड के साथ डाल के, तो इसको जो ना अच्छी तरह से ना ऐसे चॉप सा कर लेना है कि ब्रेड जो है ना बिल्कुल भी ना ऐसे स्मूदी की तरह ना बन जाए। थोड़ा सा इसको जो है ना मैंने चॉपर में ही डाल के सारी चीज़ें मिक्स करनी थी इसमें। तो सारी चीज़ें एक ही साथ मैंने डाल दी थी, क्रीम भी और वो जो एक्स्ट्रा थिक क्रीम थी वो भी, और कंडेंस मिल्क, सारी चीज़ें डाल के इसको तो चॉपर में
मिक्सचर में मतलब मिक्स कर लिया था ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छे से जज़ब हो जाएं। और जितना भी मेरे पास फ्रूट पड़ा था, केला था, सेब था और स्ट्रॉबेरी थी, और जो भी घर में आपको पसंद है मतलब फ्रूट जो भी पड़ा है आप डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते फ्रूट तो आप बेशक नहीं डालें। ये सादी सी मतलब जितनी भी चीज़ें वो भी आप डाल के रख सकते हैं फ्रिज में, इतनी मज़े की बनती है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था इलायची का सिरप जो कि जामे शीरी की तरह होता है, और इसकी जो थोड़ा सा मैंने डाला था ना खुशबू के लिए डाला था, और ये भी इसी में ही डाल दिया था जब मैं मशीन में डाल के ब्लेंड कर रही थी। तो आप भी इसी तरह फटाफट से बनाएं और बना के इसको थोड़ी देर ठंडा करके खाएं। मतलब अगर रात को बनाया ना तो सुबह उठ के खाएं, अगर सुबह बनाया तो शाम को खाएं, ताकि अच्छे से जो है ना ये चीज़ें सारी थिक हो जाएं पड़ी पड़ी। तो जब हम खाएं ना तो ऐसे लगे जैसे हम केक काट के खा रहे हैं, इतना मज़े का लगता है ये। तो खैर मैंने इसमें फ्रूट भी डाले थे। अगर आप फ्रूट नहीं डालेंगे तो यही चीज़ें जैसे कि ब्रेड और ये सारी चीज़ें अगर डाल के रख देंगे ना तो इतना मज़े का बनता है ना, मैं आपको क्या अगर बताऊँ। आप इसमें डालना चाहते हैं कि जैसे कि ये पसंद फ्रूट किया ना हो जाता है। और बस आप यही सब चीज़ें ज़रूर जो मैंने ट्राई कीजिएगा, आपको ब्रेड ये और ये रेसिपी मीठे इतनी जितने मज़े भी की थे लगेगी ना। क्रीम और कंडेंस मिल्क और दूसरी एक्स्ट्रा थिक क्रीम, ये अगर 3 चीज़ें डाल के ब्रेड में आप मिक्स करके वही चीज़ें ब्लेंड कर लेंगी और उसके ऊपर उसके जितने भी बादाम पिस्ता डालने हैं वो डाल के अगर फ्रिज में रखेंगी तब भी बहुत मज़े का बनेगा विदाउट फ्रूट।